हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रवेश आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनर्स से ही रिलेटेड है। डिटर्मिनर्स के इस सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ा जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। इसके पहले हमने डिटर्मिनर्स के बारे में चर्चा कर ली है और आर्टिकल भी उसी वीडियो में हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स को, जो कि होता है आपका संकेतवाचक निर्धारक। संकेतवाचक निर्धारक का मतलब होता है जैसे इशारे के माध्यम से किसी भी चीज़ को इंडिकेट करना। इंडिकेट करना मतलब जैसे वह एक गाय है, यह एक मार्कर है, यह एक घड़ी है, वह एक दुकान है। इस तरह से हम क्या है संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इसी को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, संकेतवाचक निर्धारक। हमने डेफिनेशन लिखी है इसकी यहाँ। दीज आर यूज टू इंडिकेट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ नाउन। ये जो हमारा डिटर्मिनस है डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये संज्ञा की स्थान और स्थिति को बताता है हमें कि संज्ञा जो हमारा है किस जगह पर है, किस स्थिति में है, सिचुएशन उसकी क्या है। ठीक है, पोजीशन, हाँ स्थिति और उसकी बताता है कि कहाँ पे हमसे दूर में है कि हमसे पास में है। इस चीज़ को ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बताता है। अब आप जानते हैं कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो क्या है, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं। डिटर्मिनर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होता है चार, दिस, दैट, दीज, दोज। चार प्रकार के हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं, जिसमें दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे। दिस और दैट दोनों पर्टिकुलर सिंगुलर के लिए यूज होता है। जो सिंगुलर अगर नाउन है तो उनके लिए दीज और दैट का प्रयोग होता है, और प्लूरल नाउन के लिए दीज और दोज का प्रयोग होता है। सिंगुलर में भी दिस नियर टू अस, जो हमारे पास होती है, जैसे यह एक मार्कर है तो ये हमारे पास में है, टचेबल है, इसको हम छू सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नियर टू अस, हमारे पास में जो है होती है वो दिस सिंगुलर के रूप में। और दैट दूर, मतलब कोई दूर है, वह एक घोड़ा है। ठीक है, तो दूर है, हमसे कहाँ है, दूर है। फार फ्रॉम अस, हमसे क्या होता है, दूर होता है। लेकिन एक घोड़े की अगर बात की जाएगी तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। वहीं इसके अपोजिट क्या जाता है, अगर कई सारे घोड़े रहेंगे तो दोज कहेंगे, वे सभी, दोज। दोज क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। और फार फ्रॉम अस इसका मतलब कि हमसे दूर। अगर हमसे कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट दूर है और कई सारे नंबर्स में है, प्लूरल में है, तो उसके लिए हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जैसे ये सभी आम मेरे हैं, तो ये सभी आम क्या होएगा, मेरे पास में है, मेरे हैं, मैं छू सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, बगल में ही है, पास में ही बिल्कुल। तो नियर टू अस हो जाएगा। तो नियर टू अस हो जाएगा मतलब कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है और पास में है, प्लूरल में है, तो उसके लिए हम लगाते हैं दीज का प्रयोग। और बहुत सारी चीज़ें जो दूर है और प्लूरल नंबर में है तो उसके लिए हम लगाएंगे दोज। तो आप समझ गए होंगे कि दिस, दैट हमारा सिंगुलर हो जाता है और दीज और दोज हमारा हो जाता है प्लूरल। दिस का प्रयोग पास के लिए, दैट का प्रयोग दूर के लिए, दोज का प्रयोग दूर के लिए, दीज का प्रयोग पास के लिए। ठीक है, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स को क्लियर कर दूंगा। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बीच बीच में आप हमारा वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करते रहिए। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये कितना आपके लिए लाभदायक वीडियो है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कैसे एग्जाम्पल में यूज होता है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। अच्छा, पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं
तो पहले डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनस और प्लस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनस नाउन। आप जानते हैं जो डिटरमिनस होते हैं क्या बताते हैं, नाउन की स्थिति को बताते हैं कि नाउन किस पोजीशन में है, कैसे है, क्या है। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनस जो है वो नाउन से पहले प्रयोग होके नाउन का मतलब किसी संज्ञा का निर्धारण करता है और नाउन से पहले लगता है। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनस प्लस नाउन हो जाएगा। अब हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनस क्या होते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनस हमारा होता है दिस, दैट, दीज, दोज, यही होते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक ना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, दिस बुक इज माइन। मैंने लिखा है दिस बुक इज माइन। अब इसमें आप बुक देखेंगे, बुक आपका हो जाएगा नाउन। बुक क्या हो गया है, नाउन। नाउन के ठीक पहले क्या लगा हुआ है, दिस। दिस का मतलब होता है यह, और यह ये बता रहा है कि किताब हमारे कहाँ है, बिल्कुल पास में है और किताब हमारी है। किताब हमारे पास में ही है और किताब क्या है, हमारी है। तो किताब से मतलब किताब क्या है, नाउन है। नाउन से जस्ट पहले यूज हुआ है दिस, तो दिस क्या हमारा हो जाएगा, डिटरमिनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटरमिनस में कौन सा डिटरमिनस, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनस। एग्जामिनेशन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस सेंटेंस में आप कौन सा डिटरमिनस यूज हुआ है, तो आप बताएंगे कि डेमॉन्स्ट्रेटिव यूज। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से बता देंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। तुक्का लगाएंगे और तुक्के में अक्सर चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पे दिस क्या हो जाएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक ना। अगला एग्जाम्पल हमारा है, अगला एग्जाम्पल हम बताते हैं, दैट प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमने लिखा है दैट प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल। वह जगह बहुत ही सुंदर थी। कैसी थी, बहुत ही सुंदर थी। अब आप जानते हैं नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। पर्सन, प्लेस, प्लेस क्या है, प्लेस हमारा क्या हो गया, प्लेस हमारा हो गया है नाउन। क्या हो गया है, नाउन। और नाउन से ठीक पहले हमने यूज किया है दैट। क्या यूज किया है, दैट। वह स्थान, कौन सा स्थान, वह स्थान, संकेत, संकेतवाचक। तो दैट प्लेस क्या मतलब हो गया, वह स्थान। तो यहाँ ये स्थान को ये डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि वह स्थान, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनर हो जाएगा। कौन सा डिटरमिनर हो जाएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक ना। कौन सा डिटरमिनर हो जाएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। दैट प्लेस वाज वेरी ब्यूटीफुल। प्लेस के पहले ही दैट लगा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो जाएगा। अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप YouTube के जैसे YouTube का इंटरफेस खोलेंगे, उसमें आप जैसे टाइप करेंगे द ट्यूशन टाइम, आपको द ट्यूशन टाइम का लोगो सहित ट्यूशन टाइप का जो चैनल आपके सामने हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होंगी। दोज पीपल आर फ्रॉम Delhi.
दोज पीपल आर फ्रॉम दिल्ली। हमने लिखा है दोज पीपल, पीपल हमारा क्या हो गया, कोई पर्सन हो गया, पर्सन हो गया तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन। और नाउन से ठीक पहले क्या हुआ है, यूज दोज, दोज हमारा क्या हो जाएगा, वे लोग जो वहाँ पे बैठे हैं वे लोग क्या हैं, दिल्ली से हैं। कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं। दोज पीपल क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, बता रहा है, किसी दूर की चीज़ों को बता रहा है। दूर की चीज़ों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक से अधिक वस्तुओं के लिए, दूर की चीज़ों के लिए हम लोग लगाते हैं दोज। तो दोज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, ठीक ना। दोज हमारा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, नाउन से ठीक पहले है। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इसमें से इस सेंटेंस में से आप इसको डिटर्मिनर्स को अलग करिए, या कौन सा डिटर्मिनर है, ऑप्शन में दे देगा आपको, आर्टिकल दे देगा, डेमोन्स्ट्रेटिव दे देगा, पॉजेसिव दे देगा, या नॉमिनेटिव कोई भी दे सकता है, न्यूमरल दे सकता है। तो आप उसमें आपको सटीक जानकारी रहेगी, आप सटीक तुरंत लगाएंगे कि दोज आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो जाएगा। हमने दिस का बता दिया, दिस का बता दिया, दोज का बता दिया, एक और कुछ बचा है, दीज वाला एग्जाम्पल दे देते हैं। दीज पेन्स आर माइन, दीज पेन्स आर माइन। दीज किसके लिए प्रयोग होता है, दीज उसके लिए प्रयोग होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्लूरल में होता है और पास में होता है, जिसको हम छू सकते हैं। जब संज्ञा बहुवचन होती है और पास में होती है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। दीज का मतलब है ये जैसे मैंने दो लिखी है, ये पेन्स क्या है, मेरी हैं। दीज एक से ज़्यादा हुई तो दीज प्लूरल हो गया, तो दीज पेन्स आर माइन। पेन्स हमारा क्या हो गया, पेन्स हमारा हो गया है नाउन, पेन्स क्या हो जाएगा, पेन्स हमारा नाउन हो जाएगा। और नाउन से जस्ट पहले यूज हुआ है दीज, इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, संकेतवाचक निर्धारक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही, कहीं पे कोई आपको लग रहा है कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच में उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे उसको बता के उसका जो माइंड डाउट होता है उसको क्लियर कर देता हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है। ठीक है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर होता है। ठीक है, हमने लिखा है अ डिमॉन्स्ट्रेटिव इज यूज्ड विथ अ नाउन और बिफोर अ नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो नाउन के ठीक ठीक पहले प्रयोग होता है, और इसके अगेंस्ट अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। जबकि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, वह किसी नाउन की जगह न प्रयोग होके उसके बदले में प्रयोग होता है। मतलब कि नाउन की जगह न प्रयोग होके नाउन के बदले में प्रयोग होता है। तो ये फर्क है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, दिस दैट, दिस दोज, दिस दैट, दिस दोज, ये बिल्कुल सेम होते हैं। इनका बस प्रयोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में होता है। इनके रूल्स अलग हैं सेम, लेकिन इनके रूल्स क्या हैं, अलग हैं। रूल्स क्या अलग हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जो होता है नाउन के ठीक ठीक पहले लगता है, और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसमें क्या होता है, उसमें जो डिमॉन्स्ट्रेटिव
ये प्रोनाउन है ये संज्ञा का स्थान ले लेते हैं, मतलब संज्ञा के बदले प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि राम, राम, राम के बदले हमने क्या लगा देते हैं, ही लगा देते हैं, या ऐसे ही मतलब इस तरह से यूज होगा। जब आपको एग्जाम्पल देंगे तो हम चीज़ें और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट्स आपके दिस, दैट, दिस, दोज और दिस, दैट, दिस, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव, आप जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स नाउन के पहले प्रयोग होते हैं, इसलिए हमने लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स प्लस नाउन। इसमें क्या है, इसका थोड़ा चेंज है, रिप्लेस नाउन विथ दिस, दैट, दिस, दोज। इसमें क्या है, नाउन के बदले प्रयोग करके दिस, दैट और दिस, दोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे दैट कार, दिस बुक, दोज पेन्स, दीज मशीन्स। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल में आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। पहला एग्जाम्पल हमारा है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा आसानी होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल लिख दूं, जगह नीचे खाली होगी। हमने लिखा है दिस पेन इज माइन। एग्जाम्पल हमारा हो गया है दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। कलम हमारा क्या है, कलम हमारा नाउन है, कलम हमारा क्या है, नाउन है। नाउन के ठीक पहले हुआ दिस यूज हुआ है, तो दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। अब इसके अंगेस्ट में जाते हैं, तो क्या इसी का अगर सर्वनाम बनाना है डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो कैसे लिखेंगे, दिस इज माई पेन, दिस इज माई। तो जैसे दिस पेन इज माइन लिखा हुआ है, तो इसमें नाउन के ठीक पहले दिस का प्रयोग हुआ है। दिस बता रहा है, क्या बता रहा है, कलम की अवस्था को बता रहा है कि कलम है कहाँ, किस जगह पे है। तो इसलिए दिस के जस्ट पहले, पेन के जस्ट पहले दिस का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है। और ये जो हमारा पेन है ये क्या है, नाउन है। इसके अपोजिट में जाते हैं तो लिखा है दिस इज माई पेन। अब किसी का नाम न लेके यहाँ क्या हो जाएगा, माई लगा दिया गया है, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस नाउन विथ दिस, दैट, दिस, दोज। यह कलम क्या है, मेरी है, तो दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे जो दिस लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हमारा है दिस मैंगो इज नॉट स्वीट। दिस मैंगो इज नॉट स्वीट। मैंगो क्या है, मैंगो हमारा नाउन है, क्या है, नाउन है। मैंगो हमारा नाउन हो गया, और नाउन से जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, दिस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस मैंगो मतलब ये जो आम है यह मीठा नहीं है। यह आम मेरे पास में पड़ा हुआ है, मीठा नहीं है। आम की क्या बता रहा है, पोजीशन, अवस्था को बता रहा है कि आम यहीं पे पड़ा हुआ है। तो दिस मैंगो इज नॉट स्वीट, ये जो मैंगो मीठा नहीं है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या देखते हैं, इसी का क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ स्वीट मैंगो। पहले वाले में क्या है, आप देख रहे हैं कि दिस मैंगो, मैंगो क्या हो जा रहा है, नाउन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन दिस क्या है, एज ए नाउन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे। दिस इज नॉट अ स्वीट मैंगो, मैंगो के यहाँ पे क्या बना दिया गया है, ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, जबकि इस वाले में मैंगो क्या लग रहा है आपको, सब्जेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर मैंगो नाउन हो गया, और यहाँ पे मैंगो क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है इसमें, और दिस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह एज ए नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्क है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
those people are not from मुंबई। हमने एग्जाम्पल लिखा है दोज पीपल आर नॉट फ्रॉम मुंबई। एक एग्जाम्पल हमने लिखा है दोज पीपल आर नॉट फ्रॉम मुंबई। उसी का अगर हमको अगर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बनाना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि दोज पीपल, पहले क्या बता देंगे, दोज पीपल हमारा क्या हो जाएगा, पीपल हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, नाउन के पहले दोज लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो जाएगा। और इसी का अगर बनाएंगे तो कहेंगे कि दोज आर नॉट फ्रॉम मुंबई, दोज आर नॉट फ्रॉम मुंबई। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, नाउन की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस दैट और दिस दोज में कन्वर्ट करके इस तरह से हम डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस को क्लियर करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉजेसिव, और पॉजेसिव के बाद हो जाएगा क्वांटिफायर। दो डिटरमिनेंट्स हम एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए द ट्यूशन टाइम टुवर्ड्स सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।